के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। असमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे। मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं हैं, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे। वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता। आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर दे। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझें कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते असमंज से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है। गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। और मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। नहीं तो आज का जमाना, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को दो। नहीं तो आज के गुरु तो ऐसे हो गए कि माल चाहिए बस, आप क्या करें उससे मतलब नहीं। आप स्वर्ग गए कि नरक गए, गुरु को मतलब नहीं। हमारे पास आना, हम आपसे ये वाली पूजन कराएंगे। हमारे पास आना, 500 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, 1,000 रुपए की ये वाली पूजन होगी। हमारे पास आना, तुम्हारे घर में बंधन किसी ने कर दिया, हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा बंधन कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी ने भूत की छाया कर दी, इसलिए तुम्हें तकलीफ आ रही है। तुम्हारे घर को किसी ने बांध दिया, इसलिए तकलीफ आ रही है। कहीं किसी ने भूत छोड़ दिया तो तकलीफ आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं क्योंकि उनके ससुर ने उनको श्राप दिया था कि शिव तू शमशान में रहेगा। शमशान में रहने वाले शंकर भगवान को अड़भंग अघोरी कहते हैं। आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हो
तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे या तुम्हारी दुकान बांध दे या घर बांध दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारी नौकरी को बांध दिया। पहले लोग कहते थे ये वाला दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, काल सर्प दोष लग गया, वास्तु दोष लग गया। लोगों ने बाथरूम तोड़वाई, यहाँ बनवाई, सीढ़ी तोड़वाई, यहाँ बनवाई, ये करा वो करा। सारी दुनिया के लोगों ने सब कुछ तोड़वा के देख लिया, सब कुछ बदल के देख लिया। घर बदला, व्यापार बदला, दुकान बदली, सत्ता बदली, सब बदल कर देखा, पर व्यक्ति ने अपना मन बदल कर नहीं देखा। जिस दिन अपना मन बदल लेता उस दिन पूरा घर अपने आप सरल हो जाता, अच्छा हो जाता। हम सब कुछ बदले पर मन कहां बदल पाए। आज के व्यक्ति ऐसे हो गए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दे और नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता है। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा, जो किसी काम का नहीं। गाजर, घास, खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना। जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहाँ फिर सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में। एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री।
दूसरी बोली तू रेन देरी बई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है। पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल ही आता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ, मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग सब्जी का थैला भूल ही आता है, सब्जी की पन्नी भूल ही आता है। तीसरी बोली हौरी बाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है, कल मैं कथा में गई थी कोडिया, एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी, मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था, मेरे को देखकर बोला बहन जी तुम्हें कहीं देखा है। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसका पति है? बस हम भी ऐसे ही हैं। आए थे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आए थे शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए, जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, आनंद में बैठ गए, कहीं आवाज आ रही थी वहां बैठकर हमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। चिंता मत करना, इतने भुलक्कड़ मत होना, मेरे बाबा की कथा में कहीं पर भी बैठकर सुन लो, मेरा शंकर भगवान तुम्हें भूलता नहीं है, झोली भर कर देता है, वो झोली भर कर प्रदान करता है, भूलता नहीं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व में जाने।